दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या माइनस मार्किंग पात्रता से ही लागू होगी या फिर नहीं होगी, या फिर माइनस मार्किंग पात्रता परीक्षा में नहीं होगी। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होगी, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि हाँ, माइनस मार्किंग होगी। तो देखिए, यहाँ पर तरह तरह के आप लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को पिछली भर्तियों से देखना चाहिए कि देखिए, पिछली बार भी वर्ग 1 और वर्ग 2 की जब पात्रता परीक्षा हुई थी, अभी लेकिन सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि पिछली बार जो आपकी पात्रता हुई थी उसके बाद चयन हुई थी और चयन से ही मेरिट बनी थी, लेकिन अब की बार जो आपकी पात्रता होगी, पात्रता से ही मेरिट बनेगी। तो देखिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि क्या माइनस मार्किंग होगी। तो देखिए, पहले तो हम आपको वो पिछला वाला नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं जिसमें देखिए पहले क्या था। माइनस मार्किंग का जो वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया था पात्रता के लिए, उसमें माइनस मार्किंग को रखा गया था। देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 13/2/2023 का ये ईएसबी सॉरी ये आपका ईएसबी का वो है नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका में संशोधन। तो देखिए, सबसे पहले पात्रता में ही माइनस मार्किंग रखी गई थी, वो भी 1/3 की, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको संशोधित किया गया और माइनस मार्किंग को हटाया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत विभाग द्वारा प्रेषित उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक खेल गायन वादन और माध्यमिक शिक्षक खेल कूद और प्राथमिक शिक्षक नृत्य और प्राथमिक शिक्षक खेल कूद और प्राथमिक शिक्षक गायन वादन की नियम पुस्तिका में मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया था। नवीन प्राप्त प्रशासनिक निर्देशकों के अनुक्रम से सभी पदों की पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जाता है। तो देखिए, बाद में क्या किया था, ईएसबी ने अपना एक संशोधन पत्र जारी कर उस माइनस मार्किंग को हटा दिया गया था। तो देखिए, क्या इस बार भी फिर अभ्यर्थियों का ये कमेंट है कि क्या इस बार भी माइनस मार्किंग हटेगी या फिर क्या होगा, माइनस मार्किंग रहेगी। अतः उपरोक्त अनुसार संशोधित रूल बुक जारी करें, संशोधन अनुसार ही परीक्षा का आयोजन करने का कष्ट करें। अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी कष्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर चूँकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पात्रता में आपकी माइनस मार्किंग थी और बाद में उसको हटाया गया था। तो ये बात सही है बिल्कुल। तो अब क्या आपकी पात्रता परीक्षा से माइनस मार्किंग हटेगी या नहीं हटेगी, ये एक मेन सवाल उठता है। तो देखिए, यहाँ पर पिछली बार क्या था, आपकी पात्रता से माइनस मार्किंग लागू हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, आप देखेंगे जो बाकी ईएसबी परीक्षा करवाता था उसमें माइनस मार्किंग का कहीं भी प्रावधान नहीं था। केवल शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा से ही इसको जोड़ा गया था। तो देखिए, यहाँ पर फिर उसको क्या किया गया था, विलोपित किया गया था। डीपीआई द्वारा पत्र लिखा गया ईएसबी को और बाद में उसको विलोपित करवाया गया, यानी फिर कोई भी नंबर नहीं कटे। लेकिन अब की बार आप देखेंगे कि ईएसबी जितने भी आपके नोटिफिकेशन जारी कर रहा है उन सभी में ही माइनस मार्किंग का प्रावधान है। देखिए, पहले क्या हुआ था, केवल शिक्षा भर्ती में हुआ था। ईएसबी ने बाकी जितनी भी आप देखेंगे पिछले वर्ष में जो 2025 में परीक्षाएं हुई थी, 24 में हुई थी, 23 में हुई थी, बाकी किसी भी में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था। यहाँ तक कि एमपीपीएससी में भी माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए इसको विलोपित किया गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए, अब की बार जो माइनस मार्किंग का आप सुन रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे आपका ईएसबी हो, जितने भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है सभी में लगभग माइनस मार्किंग, लगभग नहीं सभी में माइनस मार्किंग 1/3 की जा रही है। तो आपकी पात्रता परीक्षा इससे अलग नहीं होगी, तो यानी माइनस मार्किंग की ही जाएगी। बाकी देखिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि माइनस मार्किंग को विलोपित किया जाता है या नहीं किया जाता। बाकी देखिए, एमपीपीएससी का जो सेट हुआ था उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। पात्रता में वैसे तो माइनस मार्किंग को रखना नहीं चाहिए अगर पात्रता और चयन होती है।
अगर हाँ केवल एक ही पात्रता होती है तो फिर तो आपका लगभग ये मान के चलिए 100 में से 90%, 100 में से 90% आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि माइनस मार्किंग होगी और अभ्यर्थियों को उसी प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। देखिए आप फिर से आप समझिए कि जब ईएसबी की किसी भी भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, केवल शिक्षक भर्ती में किया गया, वो भी पात्रता में, इसलिए उसको हटाया गया। अब लेकिन आप देखेंगे कि ईएसबी की जितनी भी भर्ती परीक्षा आ रही हैं सभी में माइनस मार्किंग है, तो फिर क्या शिक्षा विभाग की जो पात्रता होगी उसको अलग कहाँ से हटाएंगे, तो उसमें भी पात्रता में माइनस मार्किंग रहेगी। अब दूसरी बात, अगर हाँ ये होता है कि पात्रता और चयन 2 परीक्षाएं होती हैं तो फिर इन लोगों को माइनस मार्किंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले भी पात्रता एक छननी है, उसमें से अभ्यर्थी छनेंगे और चयन में जाएंगे, फिर माइनस मार्किंग रखेंगे तो और भी टफ कंपटीशन हो जाएगा। तो अगर पात्रता अकेले होती है तो माइनस मार्किंग तो फिर भी एक बार चल जाएगा। वैसे तो माइनस मार्किंग रखना नहीं चाहिए शिक्षा विभाग की भर्तियों में, बाकी भर्तियों में रखें या ना रखें, हमारा तो यही कहना है कि जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं उसमें से माइनस मार्किंग को हटाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस मार्किंग 90% चांस है आपके माइनस मार्किंग शिक्षा विभाग की भर्तियों में होगी। और अगर पात्रता केवल एक ही होती है और जैसे चयन को विलोपित किया जाता है यानी ख़त्म किया जाता है तो 100% आप मानकर चलिए माइनस मार्किंग होगी। और दूसरी बात, जिस प्रकार से अब ईएसबी अपने नोटिफिकेशन जारी कर रहा है माइनस मार्किंग सहित, उस हिसाब से भी आप लगाकर चलिए कि माइनस मार्किंग होगी और माइनस मार्किंग के हिसाब से ही पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि माइनस मार्किंग में क्या होता है, आप 50-50 का कॉलम भी ख़त्म हो जाता है, यानी अगर आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा, वहाँ जाकर आपको याद भी आ रहा है तो भी आप टिक नहीं कर सकते जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए उस वक्त हो सकता है विभाग, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग अलग चीज़ है, पुलिस विभाग अलग चीज़ है, सभी विभाग अलग अलग हैं, तो हो सकता है उस वक्त भी माइनस मार्किंग को विलोपित किया जा सकता है।